आर्य कन्या महाविद्यालय और यहाँ आर्य शिक्षण संस्थाओं के मान्य प्रधान आदरणीय श्री सुगन चंद गोयल जी, हमारे आर्य समाज के तेजस्वी युवा सन्यासी, आप में से कुछ बच्चों के उन्होंने इंटरव्यू लिए होंगे जो अपने चैनल के माध्यम से देश के बहुत सारे दुनिया के देशों में इन विचारों को पहुंचाते हैं, प्रचारित प्रसारित करते हैं और लगभग 5 लाख लोग उनके चैनल से जुड़े हैं जो लाइव उस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके यहाँ का भी जो कार्यक्रम आज हुआ है रिकॉर्ड, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर के कनाडा तक अनेक देशों में जाएगा और भारत के भी लगभग 30-32 प्रदेशों में ये प्रसारित होगा। तो ऐसा कार्य स्वामी आदित्य वेश जी कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को, इच्छाओं को ठुकरा कर एक बहुत बड़ा त्याग का और तप का रास्ता अपनाया है, संन्यास की दीक्षा ली है युवावस्था में। तो बहुत बड़ा काम उनके माध्यम से हो रहा है। हमारे आदरणीय श्री राम कुमार गोयल जी जो इस संस्था के महासचिव हैं, और महासचिव से भी अधिक मैं ये मानता हूँ कि उनका वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय ये सहयोग और कार्य है इस संस्था के लिए कि जो अपना पूरा अमूल्य समय भी और पूरा और सारे जीवन के जो कार्य उनको छोड़कर आप इस संस्था में लगे हैं। हमारे आदरणीय श्री सत्यपाल अग्रवाल जी जो अभी आपके सामने बोल रहे थे, एक सजग हरियाणा संस्था है, विश्व कल्याण यज्ञ अभियान करके एक संस्था है, उन सभी के आप अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं हिसार में और बहुत ही प्रतिभावान तेजस्वी युवक हैं। पत्रकारिता में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है आदरणीय श्री सत्यपाल अग्रवाल जी, उन्हीं के विशिष्ट सहयोगी और आर्य समाज हिसार के कोषाध्यक्ष स्वर्गीय हमारे बहुत ही सम्मानित आर्य समाज के व्यक्तित्व सेठ बजरंगलाल गोयल जी के सुयोग्य सुपुत्र आदरणीय श्री सत्यप्रकाश आर्य जी, इस विद्यालय की प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हमारी बहन पूज्या बहन कृष्णा गोयल जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं और बहुत अच्छी प्रकार से अपनी बच्चियों को अपने संरक्षण से, अपने मार्गदर्शन से उनका निर्माण कर रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल उकलाना नगर और मंडी के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री महेश बंसल जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बिठमिड़ा गांव के रहने वाले रिटायर्ड एक्सियन आदरणीय श्री भोम सिंह आर्य जी, मैं भी जिनको बहुत वर्षों से जानता हूं, आदरणीय श्री विनोद बंसल जी मेरे साथ पधारे इसी इलाके में कई वर्ष तक जिन्होंने सेवा की यहाँ पर विद्यालय में, श्री ऋषिराज शास्त्री जी टोहाना से थोड़ा इधर इनका विद्यालय था, अब तो इनका ट्रांसफ़र हो गया। और हमारे युवा साथी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं श्री अमित कुमार, यहाँ उपस्थित अन्य अध्यापिका बहनें और हमारी बहुत ही सम्मान के योग्य सभी छात्राएं, बहनें, बेटियां, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में आपका बहुत अमूल्य समय मुझे अपने विचार रखने के लिए प्राप्त हुआ और हमारी संस्था के अधिकारियों ने यह अवसर मुझे दिया। विशेष रूप से मैं आदरणीय सत्यपाल जी का, सत्यप्रकाश जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत आग्रह करके कई बार स्वर्गीय श्री सेठ ताराचंद जी की स्मृति सभा में भी रोशनलाल जी मिले और कहते रहे कि एक बार आप उकलाना आएँ, परंतु आज ये एक पहला अवसर है संस्था में आकर के बोलने का। ऐसे तो कई बार जन चेतना यात्राओं के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर बोल के हम निकल गए, किंतु उकलाना में विशेष प्रोग्राम में सम्मिलित होने का ये अवसर सबसे पहले मिला। तो मैं अपने सभी अधिकारियों का आभारी भी हूँ और हमारी सभी बहनों बेटियों के लिए विशेष रूप से परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ
आपके जीवन में सब प्रकार से सुख समृद्धि यश कीर्ति और सर्व प्रकार की उन्नति हो। जो विचार यहाँ पर आपके सामने कुछ रखे जाएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो समझ आएं और उन विचारों को आप सुने। किसी भी विचार को समझने के लिए 4 उसकी अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होता श्रवण, सुनना। दूसरा होता मनन, उसके ऊपर चिंतन करना। पहले सुनो, फिर सोचो, विचार करो कि ये जो बातें कही गई हैं क्या ये मेरे लिए उपयोगी हैं, क्या ये ठीक हैं। तीसरा है निदिध्यासन, अर्थात उन बातों को यदि ठीक हैं तो अपने जीवन में उतार लो, आचरण में उनको स्वीकार करो, व्यवहार में लेकर के आओ। केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनती। यदि बात सही है और अपने जीवन के लिए उपयोगी है तो उसको व्यवहार में ढालो, उसको अपने प्रैक्टिकल में जीवन में ले आओ। और जब आप उस बात को अपने जीवन में ले आते हैं तो आपको अधिकार हो जाता है, फिर आप औरों को भी वो बात कह सकते हैं कि इस बात को हमने अपने जीवन में उतार के देखा, हमें बहुत लाभ हुआ, तुम भी इसका लाभ उठा सकते हो। तो चौथा है साक्षात्कार, अर्थात उसको प्रचारित कर दो, फिर औरों को भी बता दो। ये 4 अवस्थाएं होती हैं किसी विचार को सुनना, मनन करना, फिर उसको अपनाना। यदि आपको उसके बावजूद भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आपको 3D जो होती हैं वो देता हूँ। 3D क्या है? 3D टू डिबेट, चर्चा करो, बहस करो, संवाद करो, प्रश्नोत्तर करो। डिबेट का मतलब आप पहले खूब अपने तर्क रखिए समझने के लिए, और डिबेट के बाद टू डाउट, शंका करो, सवाल उठाओ। और फिर तीसरी डी है, यदि फिर भी समझ न आए तो टू डिसेंट, फिर अपने आप को असहमत कर दो कि मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। इस वेदी पर आपको कोई भी ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो आपके ऊपर थोपी जाए कि नहीं आपको ये मानना ही पड़ेगा। ये वेदी ऐसे किसी गुरु की वेदी नहीं है कि जो अपने अनुयायियों को, अपनी बातों को सुनने वालों को आदेश दे करके कहे कि नहीं ये बात मैं कह रहा हूँ इसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सत्य वचन महाराज कह करके जाने की ये सभा नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं सब, आपको उस चीज़ को समझने का पूरा अधिकार है, सुनने का अधिकार है, और उसके बाद उस पर प्रश्न उठाने का भी अधिकार है, शंकाएं उठाने का अधिकार है। खुले दिल और दिमाग से सुनिए और उसके बाद उन बातों को अपनाइए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी बात को अपने जीवन में रखा। वो लोगों के बीच में अपनी बात कहते थे, लोग सुनते थे, प्रश्न भी उठाते थे, शंकाएं करते थे, वो उनकी शंकाओं का उत्तर देते थे, और जब लोग संतुष्ट हो जाते थे तो फिर वो उनके साथ उनके अनुयायी बन जाते थे। इसलिए आप सबको भी ये अधिकार है कि आप खूब ध्यान से सुने, उसके बाद उन पर चिंतन करें, और फिर अच्छी लगती हैं तो उन बातों को अपने जीवन में मानें। मैं सबसे पहले थोड़ा सा 10 मिनट में आपको यज्ञ के बारे में बताऊं, क्योंकि अभी सत्यप्रकाश जी ने वही सत्यपाल जी ने वही संकेत किया है। हमने आज प्रातःकाल जो यज्ञ किया, इसको अग्निहोत्र भी कहते हैं, इसको हवन भी कहते हैं, और बिल्कुल ठेठ गांव की भाषा में इसको होम भी कहते हैं। बहुत सारे लोग होम करते हैं जी। चीन के अंदर आज भी घोम नाम की एक प्रथा है, घोम। ये होम से बिगड़ा हुआ रूप है घोम, और घोम में चीन के गांव तक, देहात तक लोग अग्नि जलाते हैं, उसमें चीज़ें डालते हैं इस तरह की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, और उससे वो घोम करते हैं। और हम इसको हवन अग्निहोत्र के रूप में करते हैं। तो इसके बहुत बड़े लाभ हैं। 2 पक्ष हैं हवन के, एक भौतिक पक्ष, एक आध्यात्मिक पक्ष। महर्षि दयानंद ने किसी से सवाल पूछा, क्या महाराज इस आग में घी डालने से, सामग्री डालने से केवल प्रदूषण मुक्त हो जाता है इसीलिए हवन करना ठीक है, या इसका और भी कोई लाभ है? तो स्वामी दयानंद ने कहा कि ये भौतिक लाभ तो है ही है, पर्यावरण तो इससे शुद्ध होता ही है, प्रदूषण तो इससे मिटता ही है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, आत्मिक उन्नति भी होती है। तो इन दोनों पक्षों पर विस्तार से बात नहीं करूँगा,
मैं आपको इसके भौतिक पक्ष को रखता हूँ। आपने देखा उसमें हमने समिधाएँ रखी। अब ध्यान रखें, ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में समिधा कौन कौन सी प्रयोग करनी लिखी हैं। आम, पलाश, पीपल, बट, बड़ जो होता है, गिलोय, और इस तरह की जो 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 समिधाएँ होती हैं, लकड़ी होती है, उसका प्रयोग यज्ञ में होता है। क्यों होता है? सबसे कम कार्बन इसमें आम की लकड़ी में होता है। जब आग जलती, कोई लकड़ी जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलेगी ना, कार्बन निकलेगा। विज्ञान पढ़ते हो आप? तो कार्बन निकलता है, तो कार्बन कई बार हमको नुकसान भी करता है, तो कार्बन को भी देखना है। तो समिधाएँ स्वामी जी ने वो रखी हैं जिनमें कोयला कम बनता है और उनमें उतना ही धुआं भी कम होता है, कार्बन कम होता है। तो एक तो ये चीज़ प्रयोग हुई। उसके पश्चात इसमें घी डाला गया। घी भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब यदि हो सके तो गाय का। प्राचीन काल में तो भारत में गाय इतनी थी कि पूछो मत। हर घर में 10-10, 20-20, 30-30, 50 गाय होती थी। बड़े बड़े जो और लोग होते उन पे हजारों गाय होती थी। और योगेश्वर कृष्ण के जीवन में तो आता, उनके यहाँ तो कितनी हजारों गाय थी। उनका दूध होता था, फिर घी बनता था, और यज्ञ में भी घी, खाने में भी गाय का घी, और सब जगह वो चीज़ व्यवस्था थी। तो यदि शुद्ध गाय का घी हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो भैंस आदि जो पशु हैं उनका शुद्ध घी होना चाहिए। उसमें कोई रेपसीड ऑयल नहीं होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डालडा घी नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे जो बने हुए तेल और घी होते हैं, ये ज्वलनशील तो हैं, आग तो जलाते हैं, किंतु इनमें आग जलने के बाद जो केमिकल्स उसमें हैं वो जलने से वायुमंडल को और अधिक प्रदूषित करते हैं। किंतु कई बार मैंने देखा है कि लोग जब घी कम हो जाए तो कहे भाई घी कम हो गया और लेके आओ। शादियों में मैंने देखा है हलवाई के पास जो डालडा का टीन रखा, उसी में से एक डोंगा भर के ला के पंडित जी को दे देंगे कि लो घी, और उसी को वो डाल लेगा। उसको क्या पता है घी कौन सा आया है। तो वो हम हवन के साथ फिर पाप कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वायु में जाएगा जल के तो सारा वायुमंडल खराब हो जाएगा। मिट्टी के तेल डाल करके भी नहीं जलाना चाहिए किसी तरह से। बहुत सारे लोग मुर्दा जलाते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं। पहले ही मुर्दा जला रहे हो, चमड़ी जलेगी, मांस जलेगा, बाल जलेंगे, नाखून जलेंगे, कितना कुछ जल करके जा रहा आकाश में, और हम उसमें ना कुछ डालते, ना घी डालते, ना सामग्री डालते, उपले लगा कर, लकड़ लगा करके जलाते, कितना प्रदूषण बढ़ाते। किंतु इस यज्ञ में, वैदिक यज्ञ में बढ़िया समिधा भी वो जो किसी कीड़ा लगी ना हो, साफ सुथरी देख करके पहले उसको रखो, वो समिधा लगाओ। उसके पश्चात उसमें शुद्ध घी, और फिर सामग्री जो डालते हैं उसमें 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 मिष्ट पदार्थ, मीठे। मीठे में कौन कौन सी चीज़? मुनक्का, छुआरे, गुड़, शक्कर, शहद, ये हम डालते हैं। गुड़ शक्कर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। देशी गुड़ बिना मसाले का क्या काम करता है? जैसे आग में वो जलेगा तो जो दमे के जो रोगी होते हैं, गुड़ शक्कर आग में जलने से उसमें से निकलने वाली जो उसकी गैसें और जो उसका जो पदार्थ, सूक्ष्म तत्व जो निकलेंगे, तो दमे वाले रोगी को वो बहुत अधिक लाभ पहुंचाते हैं। तो मीठे पदार्थ डालते हैं। नंबर 2 चिकने पदार्थ डालते हैं। उसमें घी है और कुछ चीज़ें, पौष्टिक पदार्थ डालते हैं। उसमें अखरोट, मखाने, उसमें बादाम गिरी, ये डालते हैं। सुगंधित पदार्थ डालते हैं जिसमें कस्तूरी और केसर तक का विधान है। यदि आप विशेष यज्ञ करना चाहते हैं तो थोड़ी केसर और कस्तूरी भी डालिए, वो डलेगी तो फिर देखो उसकी सुगंधी घर के अंदर कितनी शानदार बनती है। और उसके अतिरिक्त फिर औषधियाँ, और औषधियों में भी गिलोय बेल, सारी लताएँ जितनी हैं वो डालो। तुलसी डालो, आप उसमें जो है जायफल डालो, जावित्री डालो, अगर तगर, पता नहीं कितनी औषधियाँ हैं आयुर्वेद की जो जंगल में पैदा होती हैं, उन सब की बनी हुई सामग्री डालते हैं। और जब ये सारी चीज़ें डल जाती हैं तो अग्नि जो है उसको लेती है। और अग्नि का एक गुण है, विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं, वो समझ लें इस बात को। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 चीज़ें बढ़ाती है वो उसमें डालने वाली चीज़ को। आग में आपने जो चीज़ डाली उसके 2 गुण बढ़ाएगी वो।
गुणात्मक ढंग से भी वो अधिक हो जाएगी और संख्या के मात्रा के ढंग से भी ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात 1 चम्मच घी के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, 1 चुटकी सामग्री के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। कितने? हजारों। और क्यों? क्योंकि मैटर जो है, प्रकृति जो है, वो जब टूटती है, सूक्ष्म होने लगती है, तो टूटते 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 उसका जो लास्ट हिस्सा है, आखिरी उसका हिस्सा है, वो है एटम, अणु। अणु अणु में उसको आग जो है चीज को सूक्ष्म बना देती है। 1 चम्मच घी के कितने अणु होंगे? हजारों अणु बन जाते हैं, क्योंकि अग्नि का एक गुण है, जो चीज उसमें डाली जाएगी वो उसको सूक्ष्म बना देती है और सूक्ष्म के साथ साथ उसके गुणों को बढ़ा देती है। उदाहरण मैं देना चाहता हूं, आप अग्नि में मिर्च डालो, वही मिर्च हमारे पास डब्बे में रखी है, उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। उस मिर्च को, डब्बे को खोल दो, थोड़ा सा प्रभाव होगा। किचन में आप गए, मिर्च खुली है, हवा लग गई पंखे की तो उड़ेगी, तो नाक में चलेगी तो छींक आएगी, किंतु आपको ही आएगी, सब औरों को प्रभावित नहीं करेगी। उसी को 1 चम्मच आप अग्नि में डाल दो। जैसे अग्नि में मिर्च डाला, वो सूक्ष्म होकर के उसके जितने भी टूटेंगे वो इससे, तो वो हजारों गुना हो जाएगी और वो जहां जहां तक फैलेगी उतनी दूरी तक उसका प्रभाव बढ़ेगा। यदि आप उसमें 1 क्विंटल मिर्च डाल दो अग्नि में, तो आपके पूरे नगर को वो इतना कर देगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आप गंधक डाल दो। ये जो पटाखे फोड़े जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। पटाखे तो हम खुशी में जला देते, फट 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 फट, आवाज़ अच्छी लगती है, इसके सिवाय तो उसका कोई बात है नहीं। केवल हम अपने खुश होने के लिए पटाखे लगाते, 100-100 रुपए के बम फोड़ देते, 1 मिनट में आग लग गई, बस खत्म। परंतु वो कितना नुकसान करके गए? वो गंधक सारे वायुमंडल में चली गई और उस वायुमंडल में से हमको श्वास लेना है। हम सबका जीवन वायुमंडल पर टिका हुआ है। हमारा जीवन हमारे घर की हवा पर नहीं टिका हुआ है कि हम घर में अलग हवा ले लेंगे उससे जिएंगे, नहीं। ये पूरा परमात्मा का जो वायुमंडल है, इसमें जो हवा है उसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 1.5-2% बाकी सारी गैसें हैं। बहुत थोड़ी गैसें हैं बाकी तो। नाइट्रोजन सबसे मैक्सिमम और ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि इस वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। पिछले दिनों क्या हुआ? कोरोना में ऑक्सीजन गायब हो गई। ऑक्सीजन बनाने वालों ने चोरी कर ली, जो भी कुछ किया, और लोग तड़पने लगे, अस्पतालों के सामने पड़े हैं, दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। एक सिलेंडर 40-40 हज़ार में बिक गया। कंसंट्रेटर्स हमने दक्षिण अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के जो काले लोगों के देश हैं, वहाँ से हमारे पास लगभग 50 कंसंट्रेटर्स आए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए। ऑक्सीमीटर्स, ये जो नापते हैं कितनी है इसके अंदर ऑक्सीजन फेफड़ों में, वो 500 उन्होंने भेजे हमारे पास। और यहाँ जो वहाँ से 70,000 का आया, यहाँ 1.5-2 लाख रुपए में बिक रहा था मार्केट में वो। तो ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। इसलिए इस वायुमंडल में हमको वो सारी चीज़ें भेजनी हैं जो ऑक्सीजन को बनाए रखें और बाकी बैलेंस बना करके रखें, ताकि हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो, अच्छा हो। अब इसमें जो चीज़ें डाली आग में, उसमें से निकला क्या? मैं एक उदाहरण यहाँ पर और दे दूँ। आप लोग देखेंगे, आपने स्वर्ण भस्म का नाम सुना है? सोने की भस्म बनाते हैं, आयुर्वेद में बड़ी भारी महंगी आती है। सोने को जलाते हैं, उसकी राख बना देते हैं, उसको कूट करके पीस करके फिर उसकी भस्म बनती है। एक थोड़ा सा, एक रत्ती से भी कम उसको शहद में मिला के, मलाई में मिला के चटा दो तो एकदम आदमी कमर सीधी करके बैठ जाता है। इतनी ताकत होती सोने में, खाने में। सोना खाने के काम आता है, पहनने के भी काम आता है, हमारी बहनें पहनती हैं, किंतु ये खाने के भी काम आता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये जब शरीर के भीतर जाता है तो इसका अपना प्रकार। एक आयरन भी होती है, लोह भस्म। ये जो सरिये लग रहे हैं ना छत में, सरिया लेके आप जाड़ के नीचे चबाओ, क्या करेगा वो? दांत तोड़ देगा ना, नहीं चबेगा। सोने का बिस्कुट ले लो, बिस्कुट को चबाओ, नहीं टूटेगा ना वो। किंतु उसी सोने को, उसी लोहे को, उसी और सारी बहुत सारी चीज़ों को, जो सीपी होती है समुद्र के अंदर, मोती को, पारा, सबसे ज़्यादा भारी पारा होता है जो नहीं जलता जल्दी से, सोने से भी ज़्यादा देर टाइम लगती पारा भस्म बनाने में। इन सबको डालते हैं
तो आग के अंदर वो गुण है कि उनके जो भीतर गुण है उनको वो प्रकट कर देती है। जैसे मिर्च का गुण प्रकट कर दिया, जैसे घी का गुण प्रकट कर दिया, जैसे औषधियों के गुण को प्रकट कर दिया। गिलोय डाला तो गिलोय आकाश में गई सूक्ष्म होकर, उससे हमने श्वास लिया, गिलोय का जितना अंश था वो भीतर हमारे चला गया। जो गिलोय खाने से काम करेगी वो श्वास से लेंगे उतना ही वो काम करेगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि सोना हो, लोहा हो, पारा हो और कोई भी धातु ऐसी हो जिनकी भस्म बनानी है तो आग में डाल दो, और उसको कोई कहते सहस्र पुटी, 1000 पुट दो, फिर उसको सूख जाएगा तो फिर उसको पीसो, और ये जो लोहे का सरिया है ये भी जल करके राख हो जाता है, उसकी घिसाते हैं, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, जिस समय डेंगू से या और भी ब्लड कम हो जाता है, खून कम हो जाता है, तो जो लोग जो है आयरन की भस्म देते हैं, लोह भस्म शहद में मिला के चटाते हैं वैद्य लोग, इसको खिलाओ शरीर में खून आ जाएगा। ये किसने काम किया? आग ने। बिना आग के ये गुण नहीं पता लगते, इसलिए आग का बहुत बड़ा महत्व है। और परमात्मा ने आग, सबसे पहला मंत्र ऋग्वेद का, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, ये मंत्र सबसे पहला मंत्र कहता है अग्निमीळे, इस अग्नि की उपासना करना, ये है तुम्हारे लिए। मेरी अग्नि है सूर्य, परमात्मा कहता है, परमात्मा की अग्नि सूर्य है, वो माचिस लगा के और आपके कपूर से आग नहीं जलाते परमात्मा, उसने तो सूर्य का भंडार दे रखा आग का, और पूरी सृष्टि चल रही है उस सूर्य की अग्नि से। यज्ञ है ये, परमात्मा का यज्ञ सूर्य से हो रहा है, वनस्पति सूर्य से उगते हैं, पानी सूर्य से बरसता है, सूर्य से फसलें पकती हैं, सूर्य से हमको प्रकाश दिखता है। सूर्य ना हो तो ये आंखें बंद हो जाएंगी। आंख तो रिफ्लेक्शन से देख रही हैं, आंख में गुण नहीं है देखने का, आंख तो किसी की लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तब हमको दिखता है। लाइट ना हो तो आंख को नहीं दिखेगा, घोर अंधेरा हो ये आंखें रहेंगी, कुछ नहीं दिखा। इसलिए उस परमात्मा की सृष्टि में अग्नि है सूर्य, और हमारी सृष्टि में भगवान ने हमको दे दी अग्नि, भौतिक अग्नि की, इससे काम लो, ये तुम्हारे सारे काम बनाएगी। और यज्ञ का सबसे मुख्य भाग अग्नि का है, जो सारे पदार्थ जो अग्नि में डाले उनको सूक्ष्म बना देती है, और जिस समय उसमें से निकलती हैं गैसें तो सबसे एक बड़ी ज़बरदस्त गैस निकलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत तेज़ आग हो, अच्छे उसमें कोयले भी बन गए हों, तीव्रता हो, तो 1 चम्मच घी डालना गाय का, उसमें काला धुआं नहीं निकलेगा, सफ़ेद धुआं निकलेगा। वो जो सफ़ेद धुआं है उसमें एक गैस निकलती है, ये वैज्ञानिकों ने खोज की, उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। फॉर्मेल्डिहाइड गैस क्या होती है, ये क्या काम करती है फॉर्मेल्डिहाइड गैस? तो डॉक्टर से पूछना, यहाँ कोई डॉक्टर होंगे वो भी बता सकते हैं, नहीं तो शहर में होंगे वो बता देंगे। जब ऑपरेशन थिएटर में किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी हो, मान लो कि पूरा ये छाती का हिस्सा चीर करके हार्ट को लेकर के और उसकी जो है बाईपास सर्जरी करते हैं, तो उस समय कोई भीतर इन्फेक्शन ना चला जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई वायरस ना चला जाए, इस बात की संभावना को देखते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर को क्लीन करते हैं, वायरस फ्री, इसमें कोई वायरस कोने में इधर उधर नहीं रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, उसमें वो फॉर्मेल्डिहाइड गैस छोड़ते हैं, वहाँ हवन नहीं करते वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस बात का। वो फॉर्मेल्डिहाइड गैस लाते कहाँ से हैं? तो आजकल मिथनेल नाम का एक अल्कोहल है, उसके लैंप आ रहे मार्केट में, उस लैंप को जलाओ। जैसे जब हम सोते हैं और मच्छर तंग करें तो ऑल आउट लगा देते हैं बिजली के प्लग से, और ऑल आउट के अंदर वो जो मटेरियल है उसका लिक्विड है, वो जैसे ही करंट से जलेगा तो जलते ही उसमें से गैसें निकलती हैं, गैस निकलती, मच्छर बेहोश हो जाते हैं, या तो या भाग जाते हैं कमरे से, और हम बड़े आराम से सो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हवन से फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है, या उस अल्कोहल की उस पत्ती से फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है, तो एक कमरा वायरस फ्री हो जाता है ऑपरेशन का, और उसमें बड़े आराम से डॉक्टर ऑपरेशन करता है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, तो फिर हवन करने में क्या दोष है? हवन क्यों नहीं हम कर सकते जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस आ रही है? फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने ये रिसर्च करके बताया कि जिस कमरे के अंदर आज हवन किया आपने बढ़िया चीजों से, वैसे ही नहीं घास फूस जला दिया, आग जला के कह दिया हो गया हवन, नहीं,
सारी चीज़ों को बाकायदा केयरफुली, शुद्ध घी, सारी सामग्री के शुद्ध अच्छे पदार्थ, 200-400 रुपये किलो की सामग्री होनी चाहिए, वो उसमें सारी दवाइयाँ औषधियाँ पड़ी हुई होनी चाहिए। और फिर अग्नि तीव्र हो, उसमें डालो और उसके अंदर हवन को जाने दो। उसमें चाहे सीमेंट हो रखी है, चाहे उसमें छिद्र हैं, कुछ भी हैं, उन सब के अंदर बैठे हुए कीटाणु, वायरस वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। और वो वैज्ञानिक कहता है 1 महीने तक आज के किए हुए हवन का प्रभाव 1 महीने तक उस कमरे में रहता है। इतनी बड़ी विज्ञान की खोज पुराने ऋषियों ने की थी, हमारे देश ने और दुनिया ने उसको छोड़ दिया और आज दुनिया भर के रोगों के शिकार हो गए।